तो भाई लोग वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनीप्रेनर। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे नागाटो के पीछे एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, जो कि हमारे नीम का पत्ता कड़वा है, डांजो हमारा है कुछ है, तो उसने कुछ प्लान बनाया था जो कि बहुत ही खतरनाक था। तो भाई लोग अर्ज क्या है, अंडी बंडी संडी, जो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो जाएगा सब्जी मंडी। क्या मतलब बहुत ही बकवास शायरी था, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 348। हाँ, 2 वीडियो के बाद हम लोग 350 में पहुंच जाएंगे। तो भाई लोग अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जाकर देख लेना, और सीधा चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम यहीको को देखते हैं। वो कुछ सोच रहा था और कहता है कि अगर हम जीत भी जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें कोई रिवॉर्ड नहीं देगा। नागाटो बोलता है इसका मतलब ये नहीं हम सब भूल जाएं कि हम क्यों लड़ रहे हैं, यही तुम्हारा कहना है। यहीको कहता है नागाटो क्या तुम अकात्सुकी के लीडर बन सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ। उस दिन मैंने किसी को पहली बार खत्म किया, ऐसा लगता है कि मैं अभी तक वहीं पर फंसा हूँ, मेरे हाथ पैर कांपते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम हीरो बनने लायक हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास रेनेगान है। नागाटो बोलता है कि यहीको तुम्हारा मतलब क्या है, ये आंख बहुत ही बुरा समय लाता है। यहीको कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन भूलो मत तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोनान है और वो हमेशा साथ रहेगी। तभी स्विफ्ट डिजायर आता है और कहता है हे गाइस, हांजो ने एक मैसेंजर भेजा है। एक्चुअली वो डांजो जैसा लग रहा था, लिटरली वही था। वो कहता है कि क्या तुम यहीको हो, अकात्सुकी के लीडर? मैं कांजो हूँ, हांजो ने भेजा है मुझे। बहुत कुछ सुना है तुम्हारे अकात्सुकी के बारे में, तुम लोग बिना आर्मी के मैटर को सॉल्व करते हो। यहीको बोलता है हाँ बुढ़ाऊ, यही तो हमारा काम है। तो कांजो कहता है अच्छा तो हांजो ने ये लेटर भेजा है, इसे पढ़ लो। फिर यहीको उस स्क्रॉल को खोल कर पढ़ता है और कहता है क्या वो सच में सीरियस है? कांजो कहता है कि खुद तुम्हारे ग्रुप से वो मिलना चाहता है, वो अकात्सुकी को अप्रूवल देना चाहता है। हांजो तुम लोगों को शांति के नेगोशिएशन में भी भेजने वाला है। फिर हम देखते हैं हांजो और यहीको दोनों हाथ मिलाते हैं, उनके बीच एक डील हो चुका था। थोड़ी देर बाद यहीको कहता है बहुत लोग मारे गए हैं हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, अब फाइनली उन्हें हम पर गर्व होगा। नागाटो कहता है जरा देखो इनको, हमारे सच्चाई के राह पर चलने पर अकात्सुकी में पूरा जश्न का माहौल बना दिया है, हम तुम्हारे सपने को फॉलो करेंगे यहीको। तभी वहाँ पर सारे शिनोबीज आ जाते हैं। तो यहीको कहता है कि कल मैं और नागाटो जाकर हांजो से मीटिंग करेंगे। स्विफ्ट डिजायर बोलता है कि क्यों ना वो लोग भी साथ चले, लेकिन यहीको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अगर हम सभी लोग जाएंगे तो हांजो को लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। वैसे कोनान कहाँ पर चली गई? नागाटो बताता है कि वो पेट्रोलिंग के लिए गई है, पेट्रोल भरने के लिए नहीं, बस एक राउंड मारने गई है और वो कल ही आ पाएगी। तो यहीको बोलता है अच्छा वैसे आज जश्न का माहौल है तो आज सबको ड्यूटी से छुट्टी है, आज मजा करो। वहीं हांजो कहता है अगर हमने यहीको को खत्म कर दिया तो अकात्सुकी भी बर्बाद हो जाएगा। डांजो फिर उसके प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन हांजो कुछ बताता नहीं है। वहीं कहीं पर कोनान एक आदमी को घायल देखती है और तुरंत चली जाती है उसको चेक करने के लिए, और तभी वो बॉडी अपने आप फूलने लग जाता है और गेस करो क्या होता है, वो अपने आप फटने लग गया था, जिसकी वजह से इलाका पूरा धुआं धुआं हो गया था। अब होना क्या था, बेचारी कोनान भी बेहोश हो जाती है और सामने देखती है कि 2 रेन विलेज के शिनोबी आ गए थे उसे उठाने के लिए। उधर डांजो कहता है कि इस ऑपरेशन से उस ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा हो जाएगा और ये हिडन रेन पूरी तरह तुम्हारा होगा। वहीं यहीको और बाकी लोग आराम कर रहे थे, लेकिन अपना नागाटो बाहर बारिश में कुछ सोच रहा था कि वो लोग कितनी दूर आ गए हैं। तभी पीछे से ओबिटो आता है और कहता है कि नागाटो रियलिटी आगे बढ़ता जा रहा है और अब समय आ गया है कि तुम और यहीको मेरे साथ हाथ मिला लो, वरना तुम सब जो यहीको कह रहा था उसका कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हारे पास रेनेगान है तो तुम्हें पता होगा। नागाटो बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं यहीको के ऊपर भरोसा करता हूँ। ओबिटो फिर आगे बढ़ता है और कहता है कि लगता है कि तुमको खा के ही मानोगे, तुम्हारे पास रेनेगान है फिर भी तुम असलियत को देख नहीं पा रहे। ठीक है, फिर जाकर देखो असलियत को, तब तुम्हें दर्द का एहसास होगा। तभी वहाँ पर यहीको आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर कोई था क्या। वैसे वो लोग अब हांजो के साथ मीटिंग के लिए जाने वाले थे। वहीं अंदर एक छोटा सा चूहा आता है लेटर लेकर, तो स्विफ्ट डिजायर उसे पढ़कर घबरा जाता है और पूछता है कि यहीको और नागाटो कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बारिश में कहीं जा रहे थे। वो मोटा आदमी पूछता है कि आखिर मैटर क्या है, तो स्विफ्ट डिजायर कहता है कि हमें इंटेल मिला है कि लीफ के बॉर्डर की तरफ से लीफ के ऑनबू भी हांजो से मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर वो मोटा आदमी भी चौंक जाता है कि आखिर वो लोग हांजो से मिलने क्यों जा रहे हैं। स्विफ्ट डिजायर बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि कुछ जरूर होने वाला
वाला है, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें उनको बताना होगा। तभी वहाँ पर ओबिटो और व्हाइट जेत्सु अपीयर हो जाते हैं। उसे देखकर सभी लोग पूछते हैं कि आखिर ये कौन है भाई। ओबिटो बताता है कि वो मादरा उचिहा है। सबको लग रहा था कि इन दोनों को हांजो ने भेजा है, लेकिन ओबिटो बताता है कि वो लोग हांजो के साथ काम नहीं करते हैं। तभी सारे लोग एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। व्हाइट जेत्सु हल्के शिनोबी का गेम बजा रहा था, उधर अपना स्विफ्ट डिजायर जाता है ओबिटो से भिड़ने के लिए, लेकिन ये क्या, बेचारा उसके आर पार हो जाता है। ये देखकर उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। तभी ओबिटो आता है और उसको स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। ये देखकर मोटा घबरा जाता है, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुका था। स्विफ्ट डिजायर उसे पूछता है कि ओबिटो ने ऐसा क्यों किया, तो भाई ओबिटो भी बता देता है कि नागाटो का आंख में पट्टी लगा हुआ है और उसको हटाने के लिए वो ऐसा कर रहा है, और इस दुनिया में शांति तो है ही नहीं। तभी अपना मोटा अपने स्टिक से बबल बनाता है और ओबिटो की तरफ फेंकता है, जिसके वजह से वो दोनों अब वाटर पिजन जुत्सु में फंस गए थे। ओबिटो इस चीज को हल्के में ले रहा था, लेकिन स्विफ्ट डिजायर अपना अलग ही लेवल का जुत्सु यूज करता है। अब दोनों साथ में कैद होने वाले थे, वो भी सीमेंट के अंदर, लेकिन अपना ओबिटो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ये तो पक्का डरपोक निकला भाई। खैर आखिर में स्विफ्ट डिजायर को अकेले ही जाना पड़ता है और फिर वो चीज सीधा जमीन में आकर टकराता है और वहाँ पर धमाका भी होता है। तभी वो मोटू के पीछे से ओबिटो अपीयर हो जाता है। इसे देखकर मोटू चौंक गया था, आखिर ये कैसे हो सकता है। ओबिटो कहता है कि मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन अब तुम सबका अंत आ गया है। और भाई ओबिटो क्या ही तबाही करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ओबिटो का हालत खराब हो गया था। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं नागाटो को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ भी एक गेम चालू होने वाला था। फिर हम हांजो को देखते हैं, वो कोनान को लेकर खड़ा था और कहता है कि यही को तुम इस ग्रुप के लीडर हो, तो तुम्हें जाना होगा। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इसका गेम बजा दूंगा। ओए जुबान केसरी, तुम यही को जाकर बजाओ, तभी मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। कोनान कहती है ये मत करना नागाटो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। फिर यही को बोलता है नागाटो जल्दी करो, खत्म करो, सोच क्या रहे हो। हांजो भी उस पर प्रेशर डाल रहा था, तो अपना नागाटो जाकर उस कुनाई को उठा लेता है अपने हाथों में। बेचारा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। फिर वो पीछे मुड़ता और अचानक से यही को आकर उससे प्यार की झप्पी देता है। वेल ये देखकर ओबिटो को अपना दिन याद आ गया था कि कैसे ककाशी ने रुइन को झप्पी दिया था। फिर नीचे यही को बोलता है कि तुम और कोनान को जीना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम इस दुनिया के रक्षक हो, मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे। ये देखकर कोनान जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। बेचारी दुख की मारी उसका मरद था भाई। खैर उसके बाद हांजो उनको खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी नागाटो सभी कुनाई को अपने हाथों से रोक लेता है और सीधा जंप करता है जहाँ पर हांजो खड़ा था। लेकिन अपना हांजो तुरंत पीछे जाकर कोई जुत्सु यूज करता है, जिसके वजह से नागाटो के पास बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हांजो को लग रहा था कि इनका गेम तो बच गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नागाटो बच गया था और कहता है कि कोनान तुम यही को के पास ही रहना। तभी हांजो बोलता है कि बहुत ही कमाल के लड़के हो तुम, पता नहीं तुम कैसे बच गए, तुम कोई आम लड़के नहीं हो, तुम्हारी आंख है। फिर वो सारे शिनोबी नागाटो की तरफ बढ़ रहे थे उसे खत्म करने के लिए, लेकिन अपना नागाटो समनिंग जुत्सु का यूज करता है और वहाँ पर अपीयर होता है गेटो स्टैचू। वेल उसको देखकर ओबिटो और जेत्सु भी चौंक जाते हैं कि इसने तो कर दिखाया। अब नागाटो रुकने का नाम ही नहीं लेता है और अब गेटो स्टैचू भी नागाटो से कनेक्ट हो जाता है। और तभी गेटो स्टैचू के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है जो सबकी आत्माओं को खींच ले रहा था। मैं ये क्या देख रहा हूँ। उसके बाद वो जाता है हांजो के पास, तो हांजो कहता है कि लगता है कि तुम असली लीडर थे जो परछाई में छुप कर वार कर रहे थे। यह बहुत ही चौंका देने वाली चीज है। फिर नागाटो अपने फुल पावर से उनके तरफ जा रहा था, जिसके वजह से वहाँ पर धमाका होता है, लेकिन अपना हांजो वहाँ से भी रफू चक्कर हो गया था। एक और डरपोक मिल गया गाइस। थोड़ी देर बाद वो गेटो स्टैचू गायब हो जाता है और नागाटो किसी भूत से कम नहीं लग रहा था लिटरली। ऊपर ओबिटो कहता है नागाटो यही को खोना तुम लोगों का सपना। कुछ टाइम बाद ओबिटो जेत्सु नागाटो से मिलने के लिए आते हैं, तो नागाटो कहता है हाँ अब मैं समझ गया, शांति को लाने से जंग की शुरुआत होती है, नफरत पैदा होता है अपने लोगों को बचाने के लिए, और कभी इस दुनिया में शांति नहीं मिलने वाला। और तभी ओबिटो भी वहाँ से गायब हो जाता है और दरवाजे से आता है अपना यही को। उसे देखकर नागाटो कहता है तुम हमेशा से अकात्सुकी के लीडर रहोगे यही को। और फाइनली इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप सब अंडी बंडी संडी का शिकार नहीं होना चाहते तो तुरंत जाकर हमारे लूफी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसमें हमें 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट भी करना है। और हाँ, इस वीडियो और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।